नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सुंदर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले विश्व जीके 2025 के बारे में। दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन पर ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सोनिया गांधी, डी सरोजिनी नायडू। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों 3, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी औरंगजेब। दोस्तों ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी गैंडा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु वो है बाघ। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन 15 अगस्त 1947, बी 9 सितंबर 1946, डी 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 सितंबर 1946 को हुई थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों हमारा, भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों सभी। प्रश्न नंबर 8 है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1945, बी 1939, सी 1919, डी 1950। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1945 में विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जाहिर हुसैन, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों, भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न करो उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। दोस्तों सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। जिस विद्यार्थी ने डी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते के लिए प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, जन गण मन किसने लिखा था? ऑप्शन महात्मा गांधी, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों जन गण मन यानी कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, रेल मंत्रालय किसके अधीन होता है? ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी नगर निगम, डी पंचायत समिति। तो दोस्तों रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होता है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी माउंट एवरेस्ट, डी धौलागिरी। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत वो है माउंट एवरेस्ट। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन 1952, बी 1959, सी 1962, डी 1975। दोस्तों भारत में पंचायत राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 16 आ चुका है हमारा, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, बी थॉमस एडिसन, सी चार्ल्स बेबेज, डी एलन ट्यूरिंग। दोस्तों कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न 217, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन गज़ल और कव्वाली, बी भजन और कीर्तन, सी कर्नाटक और हिंदुस्तानी, डी लोक संगीत और भक्ति संगीत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि कर्नाटक और हिंदुस्तानी। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 15 अगस्त, डी 14 नवंबर। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी इनसैट, डी भास्कर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? ऑप्शन पंजाब, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। दोस्तों भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। जिस विद्यार्थी ने एक कमेंट किया उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपसे निवेदन किया वो क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें दोस्तों। और कमेंट में आपको बताना कि आप किस विषय की किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। और कमेंट में ये बताना कि कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। मिलते अगली क्लास में, धन्यवाद।